डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं तो कम से कम टीचर तो बन ही सकते हो। इन सब के अलावा एक वर्ड जो और सुनाई देता है आजकल, वो है सीए बनना। और इस वर्ड को सुनते ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये सीए है क्या, इसके लिए क्या करना होता है, और भी बहुत सारे सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभी ज्ञान चैनल पे। तो आप भी सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे पढ़ाई करनी है और कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो बात ऐसी है कि इंडिया में सीए बनना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको एक बेहतर चार्टेड अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर अपना मन बना लेते हैं तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सीए क्या है, इसमें क्या काम करना होता है, और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं सीए का फुल फॉर्म क्या होता है। सीए का फुल फॉर्म चार्टेड अकाउंटेंट होता है। चार्टेड अकाउंटेंट जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है और लोगों को फाइनेंशियली गाइड करना, एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है, और एक प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कई सारे एग्जाम पास करने होते हैं, तभी आप एक सीए बन सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि कैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं जो आपके मन में है। पहला सवाल, क्या 12th आर्ट्स के स्टूडेंट सीए कर सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले के मन में होता है अगर उन्हें चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी है तो। जी हाँ, आप आर्ट के साथ भी चार्टेड अकाउंटेंट के एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं और सीए बन सकते हैं। दूसरा है, क्या कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी सीए का एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम आप कोई भी स्ट्रीम से दे सकते हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ कहूँगी कि अगर आपको सीए बनना है तो आप 10th पास करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ही लें, क्योंकि आपको सीए में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके पास आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम है तो आपको सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग करनी होगी। दूसरा है, क्या कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी सीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम आप कोई भी स्ट्रीम से दे सकते हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के या आप साइंस के स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ कहूँगी कि अगर आपको सीए बनना है तो आप 10th पास करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ही लें, क्योंकि आपको सीए में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके पास आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम है तो आपको सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग लेनी होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कॉमर्स सब्जेक्ट से ही सवाल पूछा जाता है। अब अगर बात हो सीए बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो सीए सीपीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप 10th पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपको 12वीं पास करने के बाद ही देना होगा। दूसरा ये है कि सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी तरह की परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, आप बस 12th पास होनी चाहिए। और अब आगे जानते हैं कि सीए कैसे बना जाए, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप सीपीटी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कीजिए। अगर आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाकर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10th क्लास पास करनी होगी। जैसे ही आप 10th पास कर लें तो आपको सबसे पहले सीपीटी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होगा, तभी आप 12th के बाद पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। और इस एग्ज़ाम में रजिस्टर्ड होने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ICAI मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। दूसरा है सीपीटी क्लियर करें। जैसे ही आप 12th पास हो जाएंगे उसके बाद आप सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट दें। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे अकाउंटिंग,
मार्केट टाइम लो, इकोनॉमी इत्यादि के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 30% स्कोर करना है एंट्रेंस एग्जाम में, और सभी को मिला के कुल आपका 50% स्कोर होना चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.icai.org को विजिट करें। अब आगे बात करते हैं कि सीपीटी एग्जाम का सिलेबस क्या है। पहला पेपर होता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा पेपर का ए पार्ट होता है मर्केंटाइल लॉ, तीसरा पेपर का बी पार्ट होता है जनरल इकोनॉमी, फोर्थ पेपर का ए पार्ट होता है जनरल इंग्लिश, फोर्थ पेपर का बी पार्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स। और अब आगे थर्ड स्टेप की बात करें तो आपको आईपीसीसी के लिए रजिस्टर्ड करना होगा और इसे क्लियर करना होगा। आईपीसीसी का मतलब इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स होता है, जो कि आप सीपीटी एग्जाम क्लियर करने के बाद ये सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का दूसरा चरण है। आईपीसीसी रजिस्टर्ड करने के बाद इसमें दो अलग अलग ग्रुप एग्जाम होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में पेपर फर्स्ट में अकाउंटिंग, सेकेंड पेपर में बिजनेस लॉ, एथिक एंड कम्युनिकेशन, थर्ड पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फोर्थ पेपर में टैक्सेशन। ग्रुप 2 में फिफ्थ पेपर में एडवांस अकाउंटिंग, सिक्स्थ में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, सेवेंथ पेपर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। तो इन सभी एग्जाम में पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे और आपका टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए। आईपीसीसी के बाद आपको आईटीटी एंड ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग लेनी होगी, जो कि करीब 100 घंटे की होती है। और इसके बाद जब आप आईपीसीसी एग्जाम देंगे तो आपको बताया जाता है कि ये कैसे करें। अब आगे चौथा स्टेप जो है वो सीए फाइनल कोर्स क्लियर करें। जैसे ही आप आईपीसीसी क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम आर्टिकलशिप भी कहते हैं। तो ध्यान रहे 3 साल के पूरे होने के 6 महीने पहले ही सीए के फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही एडवांस स्तर पर एग्जाम क्लियर करना होता है। इस एग्जाम को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और ये एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम है और इसके बाद आप सीए बन जाएंगे। तो ग्रुप 1 के पेपर की बात करें तो पेपर 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड पेपर में स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड पेपर में एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ पेपर में कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। सेकंड ग्रुप की बात करें तो फिफ्थ पेपर में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्स पेपर में इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, सेवेंथ पेपर में डायरेक्ट टैक्स लॉ, एट्थ पेपर में इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो जैसे ही आप फाइनल ईयर में ये सारे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो अब आपको आईसीएआई कंपनी में अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा एक चार्टेड अकाउंटेंट की तरह, तभी आप एक सीए कहलाएंगे। इसके बाद आप किसी भी कंपनी में एक चार्टेड अकाउंटेंट की तरह आसानी से जॉब कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।